हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से आपके अपने जीवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग MS एक्सेल की कल क्लास लिए थे, ठीक है ना, उसमें जो हम लोगों का इंटरनेट की कुछ टॉपिक छूटे थे उसके बारे में भी कुछ था। और बाकी आज की जो चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो MS एक्सेल के अगले फार्मूले के लिए, क्योंकि कल हम लोगों ने सम का फार्मूला, मीन का फार्मूला और मैक्स का फार्मूला पढ़ा था। और उसमें होता क्या है, उनके कार्य क्या होते हैं, उन सभी चीज़ों को हमने थ्योरी के रूप में दर्शाया था। तो ये सभी चीज़ें आपके नोट्स में होना अनिवार्य है। जो आप चीज़ें करेंगे ये आपके नोट्स में होना क्या ज़रूरी है, क्योंकि आपके अगर नोट्स में अगर ये सब चीज़ें रहेंगी, ठीक है, तो वही चीज़ें आप आके प्रैक्टिकली यहाँ पे कर सकते हैं। आप जब प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट बहुत ही जल्द चालू होने वाला है, हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि आप लोगों का इंस्टीट्यूट बहुत ही जल्द चालू होने वाला है, ठीक है ना। तो उसमें ये आपके लिए फायदा रहेगा कि हमें थ्योरी कराने की नहीं, 2 4 10 दिन 5 दिन 8 दिन जो भी रहेंगी चीजें, तो उसमें आप जो प्रैक्टिकली किए रहेंगे वो चीजें आप अच्छे से कर सकते हैं, आपको कराने की जरूरत नहीं होगी। तो इससे आप लोगों को फायदा होगा, ठीक है। और बाकी चीजें जो आपकी छूटी हैं वो रिवीजन भी होते रहेंगे, आपके नोट्स भी क्लियर होते रहेंगे। क्योंकि टाइमिंग देखिए 1 महीने लगभग धीरे धीरे हो गया आप लोगों का क्लास बंद हुई, हमें लग रहा है 28 तारीख से आपकी क्लास बंद है और फिर 28 तारीख आने वाली है। तो 1 महीने कहीं ना कहीं ये चीजें हो जाएंगी आपके पूरे क्लास को करते हुए, मतलब बंद होते हुए, ठीक है। तो अब फिर से 1 महीने बाद अगर क्लास आपकी चालू होंगी तो वो चीजें फिर से आप अच्छे से कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। अगर नहीं करना चाहें तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि ज़बरदस्ती करने से कुछ होने वाला नहीं है। हम आपके साथ कितना हो कुछ कर लें, बट अगर आपकी इच्छा नहीं रहेगी तो हम उसमें कुछ भी कर नहीं सकते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सब्सक्राइबर आप लोग ज़रूर बढ़ाइए आपके चैनल JJCI का, ठीक है। और पहली चीज़, दूसरी चीज़ की व्यूज़ कम आ रहे हैं उसे, और जो वीडियो आप देखते हैं ना वहाँ पे एक लाइक का निशान होता है, आपके फ़ोन में देखोगे ना तो जहाँ से लगभग आप टाइमिंग दिखाता है ना, वहाँ पे फ़ोन की स्क्रीन में बगल में लाइक का ऐसे अंगूठे का निशान होता है, उससे आप लोग भी दबाएंगे तब भी ये चीज़ें रहेंगी कि आपके इंस्टीट्यूट को कहीं ना कहीं आपकी वजह से कुछ फ़ायदा होता रहेगा और आपको भी इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई करेंगे और बाकी आपके इंस्टीट्यूट के चैनल को भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप अपना भी फायदा करिए और इंस्टीट्यूट का भी कराइए, और साथ में जो जो लोग हम मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी मेहनत जरूर रंग लाएंगी अगर आप कर रहे हैं तब। वो सितंबर बीता नहीं है जिसके बारे में हम लोग चर्चाएं कर रहे थे, जिसके बारे में हम लोग ने सपने देखे हैं कि नहीं हमारे इंस्टीट्यूट में 1 टेस्ट होगा, 2 टेस्ट हो गए, 3 टेस्ट होगा, उसमें हमारे सभी स्टूडेंट जो है कि भाग लेंगे और उसमें 1st 2nd 3rd 4th 5 तक आने वाले को प्राइज जो भी चीज़ें रखी जाएंगी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको सम्मानित करा के दिया जाएगा। तो वो सपने भी हम लोगों के बाकी हैं और इस क्षेत्र में वो करना भी बाकी है। तो ये सब चीजें होंगी तो आपके प्रयास से ही संभव होंगी, आपके अथक प्रयास से ही आप वहां तक पहुंचेंगे और आपके अथक प्रयास से ही आपका इंस्टीट्यूट भी आगे पहुंचेगा। तो मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, तो आप इन सभी चीजों पर अपने ध्यान दीजिए और क्लास आप ड्रॉप नहीं करिए, मतलब क्लास आप छोड़िए मत, ठीक है। बीच में हमसे कुछ मिस्टेकिंग हुआ, हमने 8-10 क्लासेस नहीं करवा पाया 8-10 दिन, उसके लिए सॉरी। बाकी लेकिन अब रेगुलरली आपकी क्लासेस ऐसे अपलोड होती रहेंगी जो जो क्लासेस छोटी हैं, और इन 8-10 दिनों में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ लेंगे। हमें लग रहा है MS एक्सेल की पूरी थ्योरी हम लोग कर लेंगे, बाकी फिर उसके बाद MS एक्सेल के बाद MS DOS पढ़ेंगे हम लोग इंटरनेट से ही, ठीक है ना। ये देखिए एक बेहतरीन सुविधा है, मैं आपको इस पे हमेशा, अगर आपका क्लास चलेगा, आपकी थ्योरी चलेगी भी, तब भी मैं इस चीज को पढ़ाते रहूंगा। इससे कारण क्या है कि जो चीजें आप जो है कि यहाँ पढ़ के जाते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रही ना तो आप उस चीज को दोबारा सुन सकते हैं, दोबारा उसके बारे में जान सकते हैं। एक बार नहीं 10 बार कर सकते हैं, 8 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, जितना आपकी इच्छा हो। जैसे कहा जाता है ना, हम क्लास में कहते हैं आप लोगों से कि नहीं आप अगर हमसे 10 बार भी पूछोगे तो हम बता देंगे, तो वो 10 बार जो है ना कि आप इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से आप हमसे पूछेंगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि अब डायरेक्टली पूछने के लिए हमने न पूछने के लिए ये सब सुविधाएं आप लोगों के लिए रखी है, ठीक है। और ये जो आप 10 तरीके से हमसे पूछने का काम करेंगे, आप हमारे चैनल से पूछिएगा, वो आपको अच्छी तरीके से एक ही चीज बार बार बताएगा। जैसे मैं पहली क्लास में पढ़ाऊंगा वही चीजें आपको फिर से दोबारा बताएगा, नहीं समझ में आएगा फिर डायरेक्टली पूछना आगे सर क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी क्लास आगे से करते रहेंगे। बाकी
आगे चलते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे किसके बारे में, हमारा जो कुछ फार्मूला छूटा है, ठीक है ना, जो हम लोगों के कुछ फार्मूले छूट गए हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे अगला फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे जैसे मीन हो गया, मैक्स हो गया और सम हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोड पढ़ते हैं, एवरेज काउंट पढ़ेंगे, काउंट ही पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद लेफ्ट राइट पढ़ते हैं, फिर अपर लोअर पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहां से हम क्या करते हैं, इन सभी चीजों को नंबरों को यहां से हटाते हैं, बाकी जो भी नंबर यहाँ पे हम रहने देते हैं। बाकी आप ऐसे अपनी सभी चीजें कर लीजिएगा जो भी आपके नोट्स में रहेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप 10 खाना खींचेंगे, 10 बॉक्स खींचेंगे तभी होगा, ठीक है ना। आप जो है कि 2-3 में भी अपने जो लिखे रहेंगे इसे समझा सकते हैं, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज कि आप जरूर ये चीजें कहेंगे कि सर इतना पेज खर्च करने या फिर इन सभी चीजों को इतना डिप्टी करने की क्या जरूरत है। तो बहु मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोगों ने 4-4, 6-6 महीने, 8-8 महीने कंप्यूटर जरूर चलाया है, बट आप लोग आइएगा और मैं सबसे हिंदी और अंग्रेजी सिर्फ टाइपिंग करवाऊंगा और मैं देखना चाहूंगा कि नहीं किनकी टाइपिंग अभी तक उसी पे रुकी हुई है और किनकी फास्ट है, और बाकी सभी ऑप्शनों के बारे में हम पूछने का भी काम करेंगे। तब आपको महसूस होगा कि कहीं ना कहीं जो सर थ्योरी कराते हैं, इतना बोलते हैं, इतना समझाते हैं, उसका यही चीजें हैं कि नहीं। अगर ये चीजें हम डिप्ली किए रहेंगे तो आज के बाद कल कभी आपको पढ़ाने की जरूरत होगी तो आप इसे एक्सप्लेन करके पढ़ा भी सकते हैं, या किसी वर्क में आपको काम करने की जरूरत होगी तो इसकी मदद से आप वो कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि माइंड है ना, सभी चीजें ध्यान से उतर जाती हैं। तो इसी की वजह से हम लोग ये चीजें डीपली कराते हैं। नहीं तो जो नोट्स है ना उसमें जो है कि नॉर्मली तरीके से हम लोग करके रख देते हैं, बट आप लोगों के लिए ही इतना लंबा चौड़ा बनाया जाता है और समझाया जाता है, ठीक है ना। अब जैसे हम जो है कि लेफ्ट का सबसे पहले कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं JEE VAN, यहाँ पे G1 लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिख दिए, G1 लिख दिए। अब उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट का फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ से बराबर LEFT। एक चीज ध्यान है, ब्रैकेट आप हमेशा लगाएंगे, छोटा ब्रैकेट में ये सब चीजें जो भी होंगी छोटे ब्रैकेट में होंगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा जो ऊपर वाला होता है वो लगाएंगे, डबल वाला जो होता है। बाकी फिर उसके बाद इसमें लिखेंगे क्या, इसमें लिखना नहीं है, इसमें जो है कि आपको अपने जो नंबरिंग दे रखा है उसके बारे में दर्शाना है कि मतलब आप कितने अंक तक लेना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे आप कर दीजिएगा JEEBAN, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी G1 हो गया आपका। अब इसके बाद इसका जो है कि ये पॉइंट वाला आप बंद कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से ऐसे कॉमा दे देंगे, ठीक है ना। अब देने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम मान लीजिए 3 नंबर यहाँ पे डाल के और ब्रैकेट बंद कर देते हैं और इंटर करते हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया, यहाँ पे G1 लिखा है, ठीक है, JEEVAN G1 लिख के कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो भी लगा वैसे लगा के, और यहाँ पे हमने क्या रखा, 3 नंबर डाल दिया, ठीक है ना। अब 3 नंबर डालने के बाद अब कंप्यूटर का लेफ्ट साइड तो आप लोग जानते ही है कहाँ होता है, कंप्यूटर का लेफ्ट साइड हमेशा इधर होता है। तो ये इधर लेफ्ट साइड से क्या करेगा, 3 अंक मतलब JEEVAN ले लेगा, यहाँ से JEE, ये 3 अंक यहाँ से उठा के आपको दे देगा। यही होता है लेफ्ट का, इसका मतलब यह होता है, ठीक है ना। यहाँ समझे आप लोग, ये देखिए 3 नंबर यहाँ हमने डाला, अगर आप यहाँ पे बाई चांस मान लीजिए 5 कर देंगे, ठीक है ना, तो ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी ए को भी ले लेगा, ठीक है ना। मतलब 5 अंक तक जितना अंक आप डालेंगे, जितना नंबर आप डालेंगे उतने नंबर का अक्षर जो है कि लेफ्ट साइड से लेके आपके स्क्रीन पे आपके सेल में वो दर्शा देगा, ठीक। तो इसका प्रयोग आप उसमें लिख लीजिए, इसके नीचे लिखिए, इसका प्रयोग हम लेफ्ट साइड से अक्षरों को अपने सेल में लेने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग लेफ्ट साइड से अक्षरों को लेने के लिए अपने सेल में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया, आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है राइट का नंबर, दूसरा फार्मूला आपका राइट नंबर दूसरा क्या हो गया, राइट का RIGHT, ठीक है ना।
बराबर राइट, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, आपको इस पे क्लिक करना होगा, आप JEE लिख देना, ठीक है ना, और BAN यहाँ पे हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और बाकी राइट साइड से हम यहाँ पे डाल देते हैं 3, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेगा, ये जो है कि आपकी राइट साइड से VAN है, राइट साइड से क्या दे रखा है बाबू, VAN है ना, तो यहां से आ जाएगा आपका आंसर में, इंटर के बाद आंसर में आएगा VAN। मतलब यह क्या कार्य करेगा, यह आपके जो सीट होती हैं, जो MS एक्सेल की सीट 1 होंगी या सीट 2 होंगी, जिस सीट में आप कार्य कर रहे होंगे, उस सीट के जिस सेल में आप जो है कि अक्षरों को लिखे रहेंगे, तो उस अक्षर को लेफ्ट साइड से या राइट साइड से जितना वर्ड आपको चाहिए, आप इस फार्मूले की मदद से अपने जिस सेल में करना चाहेंगे कर सकते हैं। पहला लेफ्ट वाला था, और दूसरा कौन सा है, राइट वाला है। दूसरा कौन सा है, राइट वाला है। ये राइट साइड से VAN ले लेगा और लेफ्ट साइड से JEE लेगा, ठीक है ना। तो इसमें लिख लीजिए राइट वाला का, इसका प्रयोग सेल में लिखे हुए अक्षरों को राइट साइड से दूसरे सेल में लेने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग सेल में लिखे हुए अक्षरों को राइट साइड से दूसरे सेल में लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। राइट साइड से दूसरे अक्षरों में लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं, हो गया। ये आपका दो फार्मूला हो गया। नंबर तीसरा, अब हम नंबर तीसरा प्रयोग करते हैं। नंबर तीसरा में जो फार्मूला प्रयोग करना है, ठीक है ना, उसके बारे में हम प्रयोग यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर हो गया। तो अब यहाँ पे बराबर करते हैं, ठीक है ना। अब अगला फार्मूला जो हम पढ़ेंगे वो अपर का पढ़ेंगे। अपर मतलब क्या होता है बाबू, अपर मतलब क्या होता है, जैसे कंप्यूटर है तो अपर के लिए हम क्या करेंगे, वही चीजें यहाँ पे कह रहा है। तो अपर का मतलब होता है इसमें MS एक्सेल में अपर का मतलब यह होता है कि जो वर्ड आप छोटे अक्षरों में लिखे रहेंगे, कहाँ पे, अपने सेल में, उस वर्ड को, उस अक्षर को बड़ा करने के लिए अपर का प्रयोग करते हैं। मतलब बड़े अक्षरों में लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अपर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे बराबर, ठीक है ना। पहले आप बराबर का प्रयोग करेंगे जब भी, और यहाँ पे UPPER अपर करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है ना। ब्रैकेट लगाने के बाद अब जैसे कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बारे में हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पे लिखेंगे COMPUTER, और यहाँ पे दोनों बंद, ठीक है। अब बंद होने के बाद ये ब्रैकेट बंद करके आप क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। ब्रैकेट बंद करके जब एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे लिख के क्या आएगा आंसर में, COMPUTER, ठीक है ना। ये आपका क्या लिख के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चाहे जितने सेल होंगे, जितने भी अंक होंगे, जितने भी वर्ड होंगे, अगर आप अपर का प्रयोग करेंगे तो वैसे भी हो जाएगा। दूसरी चीज कि आप इस पे क्लिक कर देंगे ना, माउस से ले जाके आप इस पे क्लिक भी करेंगे तो ये A3 ले लेगा अपने हिसाब से। जैसे आपको A3 मान लीजिए यहाँ पे लिखना होगा ना, A3 लिख के इंटर करना होगा, उसे भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वर्ड में लिख लेंगे। अगर वैसे भी करना चाहेंगे तो दोनों तरीके से हम जब प्रैक्टिकल कराएंगे आपका, तो आपको दोनों तरीका हम बता देंगे कि नहीं करना कैसे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपर हो जाएगा, बराबर अपर, दोनों ऊपर वाला कॉमा, कंप्यूटर छोटे अक्षर में लिखना है आपको, ये लगाना है आपको जो बंद वाला होता है, ब्रैकेट बंद करके जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे COMPUTER बड़े अक्षरों में लिख के आ जाएगा। यही क्या होता है बाबू, अपर होता है, ठीक है ना। यह क्या होता है, अपर होता है। इसका प्रयोग बड़े अक्षरों में लिखने के लिए करते हैं, ठीक है। नीचे इसके लिख लीजिए, इसका प्रयोग हम अपने टेक्स्टों को या हम अपने अक्षरों को, इसका प्रयोग हम अपने अक्षरों को
इसका प्रयोग हम अपने अक्षरों को बड़े अक्षर में या बड़े या कैपिटल अक्षर में लिखने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग स्मॉल अक्षर में लिखे हुए या स्मॉल में जो रहेगा उसे जो है कि कैपिटल में लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, यह क्या करेगा, जो स्मॉल में लिखा रहेगा उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, कैपिटल में। ठीक है ना, कौन प्रयोग करेगा, कौन कन्वर्ट करेगा, अपर करेगा। ठीक है, अगला फॉर्मूला लोअर का, अगला क्या रहेगा बाबू, लोअर। ठीक है, अगला फार्मूला हम लोग कौन सा प्रयोग करेंगे, लोअर। यहाँ पे पढ़ा हो जाएगा COMPUTER, ले लेना, उसमें से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ पे नीचे भी आपका हो जाएगा, बराबर आप पहले करेंगे। ठीक है ना, बराबर करने के बाद लोअर करेंगे, लोअर करने के बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट लगाने के बाद आप वही चीजें फिर से यहाँ पे जो कमा होता है और बाकी यहाँ पे आप लिख देंगे कंप्यूटर CO बड़े अक्षरों में। बंद, ये ब्रैकेट बंद, एंटर कर दोगे तो यहाँ पे आंसर में आपका क्या आ जाएगा, COMPUTER। ठीक है ना, ये छोटे अक्षरों में लिख के इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बड़ा था, यहाँ पे छोटा। एक चीज और ध्यान रखना बाबू, हम बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि ये जो चीजें आप यहाँ पे कर रहे हैं ना, बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं, नहीं लिखेंगे तब भी हो जाएगा, सिर्फ इस पे आपको क्लिक करना होगा। मतलब B3 और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना, ब्रैकेट बराबर लोअर ब्रैकेट B3 ऐसे कॉमा रहेगा और ब्रैकेट बंद, एंटर। ये चीजें तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लोअर में ना। तो ये आप जब आएंगे तो हम प्रैक्टिकल, ये हम डीपली इसलिए करा रहे हैं कि आपको समझ, मतलब लंबे में इसलिए जा रहे हैं ताकि आपको क्या हो, समझ में आए। ठीक है, और ये चीजें आपको जो है कि प्रैक्टिकली में जब होगा तो आसानी से बहुत चीजें आसान होती हैं, उन सभी चीजों को आपके बारे में रख दिया जाएगा और आपके इस सभी चीजों के बारे में आपको बता दिया जाएगा। हम ये सब चीजें जो करा रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना, जो इन सभी चीजों को कर रहा है उसे आने के बाद 100% हम लिखित में गारंटी लेंगे कि हमें MS एक्सेल पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। वो बंदा चाहे वो बंदी, वो लड़की चाहे वो लड़का, अपने से खुद अपने नोट से उस चीजों को करेगा। और इतना 100% ध्यान रखना तुम लोग कि जिसे हम प्रैक्टिकली पढ़ा रहे हैं, ऐसे थ्योरी में आपके ऑनलाइन क्लासेस में आके अगर आप आएंगे तो आप अपनी नोट्स, अपनी थ्योरी लेके आएंगे, और जब आपको वर्ड ऑफिस आपका 2 हेडिंग खत्म होगा, 3 हेडिंग खत्म होगी, उसके बाद जब आप एक्सेल पढ़ना चालू करेंगे ना, तो आप वही थ्योरी लेके आएंगे और खुद से प्रैक्टिकल करेंगे, हम बताने नहीं जाएंगे उसमें। ठीक है, नहीं आएगा समझा देंगे, बट ऐसे सबके पास नोट्स होना चाहिए जो भी बनवा रहे हैं। ये थ्योरी को होता है, अब इसे रफ पे भी कर सकते हैं, थ्योरी पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जहां करना चाहें। अगर थ्योरी पे करना चाहते हो थ्योरी पे करो, रफ पे करना चाहते हो रफ पे करो, बट आपके बुक में इस चीज को होना चाहिए। जब आप प्रैक्टिकल पे बैठेंगे तो ये चीज को ऐसे बनाएंगे और ऐसे यूज करेंगे अपने कंप्यूटर में। इस चीज को ध्यान रखना आपको। अगर नहीं रहा ना तो फिर हमसे अच्छा कोई होगा भी नहीं आप लोगों के लिए, इतना ध्यान रखना। अगर नहीं हुआ किसी के पास में ऐसा नोट्स तो हमसे अच्छा कोई नहीं होगा आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद हम दिखाएंगे कि हम कितना बढ़िया है तुम लोगों को, जो पढ़ रहे हो ना तुम लोग, हमें मालूम है। अब इसके बाद हम लोग अगला फॉर्मूला अपना यूज करते हैं। देखो किसी के माइंड में ये भी चीजें आ रही होंगी कि नहीं सर बहुत नॉर्मली पढ़ा रहे हैं इस समय। ठीक है, नॉर्मली पढ़ा रहे हैं इस समय। कारण यह है नॉर्मली पढ़ाने का कि इस समय आपकी स्टार्टिंग है, इसलिए छोटा फार्मूला करा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में जो होगी आपकी मार्कशीट से संबंधित आएंगे। हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, लास्ट ईयर मार्कशीट। इसके बाद परसेंटेज पढ़ाएंगे, प्रोडक्ट पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। परसेंटेज EMI जो होता है, PMT होता है, PMT होता है, इन सभी चीजों के बारे में फिर हम चलेंगे फाइनेंशियल वाले में। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम छोटे छोटे चीजों से कर रहे हैं, बाकी आगे तो चल के हमें बड़ा करना ही है, टेंशन ना लो तुम लोग। ठीक है ना, तो ये भी हो गया आज आपका, लोगन भी हो गया। अब अगली चीज हम जो पढ़ेंगे, इसका लिख लेना, इसका प्रयोग जो है किसके नीचे लिखना, इसका प्रयोग कैपिटल अक्षर में लिखे हुए टेक्स्टों को स्मॉल टेक्स्ट में लिखने के लिए प्रयोग करते हैं।
क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद नंबर तीसरा आता है आपका रोमन। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप कितना लिख दिए, 50। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, बराबर करेंगे। मालूम 50 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 5। ठीक है ना। और यहाँ पे बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। रोमन ब्रैकेट C3 करेंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे। ये 5 जो है कि आपका रोमन अंक में ऐसे कन्वर्ट होके आ जाएगा। पहली चीज, आप ऐसे 50 भी लिख के ब्रैकेट में इंटर कर देंगे तब भी आ जाएगा। सिर्फ आपका ये होना चाहिए, बराबर रोमन करके होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरीकों से आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका यह कहने का हो गया कि अब बहुत सारे जब आपके पास अंक होंगे, जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कितना 5 दिया है, यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 1000 हो गया, यहाँ पे 3000 हो गए ना। इन सभी चीजों को क्या करना है, रोमन पे यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 करना है। सभी चीजों को हमें रोमन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो अब बस जो है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप रोमन वाला यूज करेंगे, क्योंकि आप अगर कहा जाए कि आप 100 का बताइए, 150 का बताइए, 120 का बताइए, 75 का बताइए, 90 का बताइए, तो इसमें से बहुत सारे हमारे गधे ऐसे होंगे ना जिन्हें रोमन अंक पूरा नहीं आता होगा। सही सही बताना ना। नहीं तो अगर आ रहा होगा ना, तो जो जो वीडियो देख रहा है, जिन्हें रोमन अंक आ रहा होगा, जो जो वीडियो देख रहा है, हमें 66 का, 77 का, ठीक है, और उसके बाद 88 का, और फिर उसके बाद 89 का, फिर उसके बाद 69 का, ठीक है, फिर 56 का, फिर 59 का, फिर 62 का, 67 का, इतने हमें जो है कि कमेंट करके भेजेंगे रोमन अंक में कि सर ये रोमन अंक में ऐसे लिखा जाएगा, सर ये रोमन अंक में ऐसे होगा ना, ताकि देखा जाए। बाकी तो हमें लग रहा है कुछ लोग नोट से भी निकालेंगे, लेकिन सही में जिन्हें आना मन से बताना, ऐसे चीटिंग करके नहीं, क्योंकि भाई हम तो देखने नहीं जाएंगे, पर जिन्हें आएगा वैसे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि आधे से ज्यादा लोग यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, तो उन सभी चीजों पे फोकस नहीं किए होंगे जो रोमन अंक होते हैं, ठीक है ना, उनमें उस पर ध्यान नहीं दिए होंगे, तो उन्हें हो सकता है उनका कमजोर हो, तो इसलिए बताया कि इसलिए रोमन का भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें इसके नीचे आप रख सकते हैं, इसका प्रयोग हम अपने लिखे हुए, इसका प्रयोग हम अपने लिखे हुए, इसका प्रयोग हम अपने लिखे हुए अंकों को रोमन अंक में लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम अपने लिखे हुए अंकों को रोमन अंक में लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। हाँ, इसमें भी चीजें जो जो अगर कमेंट करके बताएगा ना, उसका नाम हम अगली वीडियो में जरूर लेंगे कि फलाने फलाने ने हमें बताया है चीजें। ठीक है, देखते हैं कि इसका सबसे फास्ट आता है और सबसे पहले वीडियो देखता कौन है। जो सबसे वीडियो पहले देखेगा उसका आएगा। बाकी टेस्ट भी आपके ऐसे ही चलते रहेंगे, और बाकी आपकी क्लासेस में हम ऐसी चीजें आपको पूछते रहेंगे कि जानते रहेंगे कि होता क्या है। ठीक है, बाकी हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़े ना। एक क्वेश्चन और आपके इंटरनेट से भी हमारा रहेगा कि इंटरनेट का प्रयोग जब भारत में किया गया तो सर्वप्रथम जो है कि किस सन में किया गया और किस जगह पे किया गया था। कमेंट में बताना, जो स्टूडेंट सबसे पहले बताएगा उसे जो है कि अगली वीडियो में उसे हम बताएंगे सभी लोगों को कि नहीं, ये लड़का जो है कि हमें ये चीजें बताया, इसका आंसर सबसे पहले। देखते हैं विनर कौन होता है सबसे पहले, क्योंकि जो सबसे पहले वीडियो देखेगा वही सबसे पहले आंसर देगा, और जब वही सबसे पहले आंसर देगा तो उसी का सबसे पहले नाम लिया जाएगा। ध्यान रखना, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिल जाएंगे जरूर। ठीक है ना, ये हो गया आपका रोमन। अगला चलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। अगला हम किसके बारे में पढ़ते हैं? प्रोडक्ट के बारे में। स्क्वायर पढ़ लें, स्क्वायर ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना, हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर ए है भाई ये। ठीक है ना, ये हो गया क्या आपका स्क्वायर ना। अब हमें इसे कैसे यूज करना है, अब हमें देखना है कि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि भाई आप 5 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है,
5 का स्क्वायर सभी लोग जान रहे हैं 25 होता है, ठीक है ना। अब कह दिया जाए 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, सभी लोग जान रहे हैं। कह दिया जाए 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 होते हैं, सभी लोग जान रहे हैं। कह दिया जाए 30 का क्या होता है 900 होता है, ये भी लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसी तरह अगर हम स्क्वायर का अगर कह दिया जाए 15 का स्क्वायर बताइए तो 215 होता है, 225 होता है, सभी लोग जान रहे हैं, जितने लोग स्क्वायर के बारे में कुछ जानकारी होंगी, ठीक है। तो ऐसे ही मान लीजिए हमें कुछ वर्ड ऐसे जिनके बारे में हम उनका स्क्वायर नहीं जान रहे, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, बराबर स्क्वायर यूज करेंगे, ठीक है ना। आपको मान लीजिए कि 10 लेना है, तो यहाँ पे आप 10 लिखेंगे, कॉमा लगा देंगे और यहाँ पे 2 कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर हमेशा किससे चलता है 2 से चलता है। हम अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितने से करते हैं 2 से करते हैं, ठीक है ना। तो अगर स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे तो कितना चल रहा है 2 से चल रहा है, तो यहाँ ब्रैकेट बंद करते हैं और उसके बाद क्या करेंगे इंटर कर देंगे भैया। तो देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 दाम में 100, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो ये इसका स्क्वायर लिख के आपको दे देगा। इसी तरह मान लीजिए आप यहाँ पे कर दे रहे हैं 20 का स्क्वायर, तो ये 20 यहाँ पे लिखिए, कॉमा करिए, 2 करिए और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना होगा 400 होगा। कह दिया जाए 30 का स्क्वायर बताइए, तो अब 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हुए अपने अगले क्रम में बढ़ते हुए चला जाता है। तो आप स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, बराबर स्क्वायर ब्रैकेट, जो संख्या आपको जितना स्क्वायर निकालना है, कॉमा, और स्क्वायर 2 से चलता है, ध्यान रखना 2 इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि स्क्वायर 2 को ही कहा जाता है, 2 ब्रैकेट बंद इंटर, बाकी उसके बाद आपका स्क्वायर निकल के आ जाएगा आपके पेज पे, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ तक स्क्वायर का भी। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं क्या, क्यूब भी पढ़ ले। अब इसके बाद स्क्वायर के बाद आता है क्या क्यूब आता है, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं क्यूब होता क्या है, क्यूब के बारे में क्या है, ठीक है ना। कुछ सभी चीजों के बारे में देख लेते हैं। तो क्यूब में भी कुछ नहीं करना ज्यादा, आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे CUBE क्यूब लिखेंगे, CUBE, यहाँ पे क्या लिखेंगे CUBE क्यूब, और बाकी ब्रैकेट यहाँ पे मान लीजिए अब हम कर दे रहे हैं 3, मान लीजिए आपको 4 का क्यूब निकालना है 4, और यहाँ पे क्या कर देंगे 3 कर देंगे ना, क्योंकि क्यूब हमेशा किससे चलता है 3 से चलता है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौका 16, 16 चौका भाई 64 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, ठीक है ना। ऐसे आप इसका क्यूब भी निकाल सकते हो, अगर आपको आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो आप कंप्यूटर से इससे निकाल सकते हो। आसान, सबसे आसान तरीका कंप्यूटर है, बहुत ही कम समय में आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर देने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। क्यूब हमेशा किससे चलेगा 2 से, है ना, चलेगा ना। और स्क्वायर हमेशा 2 से चलेगा, और क्यूब हमेशा किससे चलेगा 3 से चलेगा ना। अब इसके बाद हम लोग अगला पढ़ते हैं अपना रोमन हो गया ना, हाँ रोमन हो गया। हमने आज आपको क्या पढ़ाया, लेफ्ट पढ़ाया, राइट पढ़ाया, अपर लोअर, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, रोमन हो गया, मतलब 4 3 7 हो गया, ठीक है ना। एक और हमको पढ़ा देते हैं प्रोडक्ट। अब हम क्या पढ़ाते हैं आपको, इसका प्रयोग क्या करने के लिए करता है, किसी भी संख्या का क्यूब निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने हैं, अगला हमें प्रोडक्ट पढ़ना है, ठीक है ना। क्या पढ़ना है, प्रोडक्ट। अब भाई देखो प्रोडक्ट होता क्या है, पहले तो ये जान लें। जैसे कि मान लीजिए मार्कर है, या क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया, ये मार्कर क्या हो गया एक प्रोडक्ट हो गया। अब इसे जो कंपनी बनाती है उसे पहले बेचना था, ठीक है ना। अब तो ये मार्कर आके आपके बोर्ड पे चला, इसके पहले नहीं था, ठीक है ना। तो इस प्रोडक्ट को अब हम कैसे बेचें, इससे हमें ध्यान देना होता है, या फिर मतलब किसी को बेच रहे हैं तो कितने में बेचा गया है उस चीज को हमें जानना अनिवार्य होता है, उसकी प्राइस कितनी उससे हमें जानना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए प्रोडक्ट है हमारे पास, कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए मार्कर है, कितने रुपए का, हम मान लेते हैं 10 रुपए का मार्कर है, नहीं मान लेते हैं हम 10 मार्कर मंगवाए, हम क्या मंगवाए 10 मार्कर मंगवाए, मतलब हम
जो ये प्रोडक्ट है हमारा, ये हम कितना मंगवाए, 10 टो मंगवाए, मतलब हम 10 मार्कर मंगवाए और एक मार्कर की कीमत कितना है, 20 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बराबर लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है ना, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, 10 करेंगे, कॉमा देंगे और उसके बाद 20 रुपए इसकी प्राइस है मान लीजिए, तो 20 दाम में कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे इंटर जब आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200। तो यहाँ पे आपका आंसर 200 दे देगा। ठीक है ना, तो इसका प्रयोग हम किसी भी संख्या का, इसमें आप इसके नीचे लिख सकते हैं, इसका प्रयोग हम अपने बेचे हुए किसी भी प्रोडक्ट का मूल्य ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हम अपने बेचे हुए किसी भी प्रोडक्ट का मूल्य ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम अपने बेचे हुए किसी भी प्रोडक्ट का मूल्य ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, आज देखिए आप लोगों का कितना हो गया, 8 फार्मूला टोटल हुआ है। ठीक है, 8 को आज आपको पढ़ाया गया है, 3 कल का, 8 3 कितना हो गया, 11 हो गया। अब ये समझिए कि 2 दिन में आप सिर्फ 11 फार्मूला एमएस एक्सेल से पढ़े हैं। ठीक है, अब इसके बाद अभी कल वाले में 4 से 6 फार्मूले और ऐसे जो नॉर्मली हैं जो कि आपको पढ़ाना है, बाकी फिर उसके बाद आपके हार्ड जो वीकली होते हैं, मतलब लगभग ना उसके फार्मूला यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक खत्म होगा। तो वो चीजें हम नेक्स्ट वाले वीडियो में अपना पढ़ेंगे, कल से तीसरी वाले चौथी वाले में। और इसमें जो लोग कर लिए एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे, क्योंकि उनके माइंड में फिर से वो चीजें आएंगी और एक बार जब फिर से यूट्यूब से पढ़ लोगे ना तो वो चीजें दोबारा भूलने वाली नहीं। जो लोग नए हैं, जो अभी नहीं पढ़े हैं, वो आराम से अपने नोट्स में इसे जरूर उतारते रहें, अपने नोट्स में इसे बनाते रहें। ठीक है ना, और अपनी जो प्रतिभा है वो आपको अपने कंप्यूटर पे दिखानी है हमारे सामने, हम भी देखेंगे कि नहीं कितने होनहार हमारे स्टूडेंट। ठीक है, बाकी हम जो कुछ नॉर्मली कल तो क्वेश्चन किए ना, उसका जवाब आप लोग जरूर कमेंट में दीजिएगा। जो कमेंट में देगा सबसे पहले कल उसी का नाम हम बताएंगे कि भाई देखो ये लड़का चाहे ये लड़की हमें ये सब चीजें बताया, और ये बता कौन सकता है, जो सबसे पहले वीडियो देखेगा। ठीक है ना, तो बाकी आपके ऊपर है, देखते हैं कौन कहाँ तक पहुंचता है। बाकी इसमें जो चीजें आपकी छूटी रहेंगी, जो चीजें नहीं समझ में आएंगी, आप क्लास में आएंगे, हम आपको फिर से और अच्छे से बताएंगे जो भी चीजें रहेंगी। बट एक बार आपके नोट्स में रहेगा तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इससे सभी बैच एक साथ पढ़ ले रहे हैं भाई, बहुत आराम मिल रहा है पढ़ाने में, सर महसूस कर रहे हैं हम। क्यों, क्योंकि 1 घंटा पढ़ा रहे हैं ना, तो मतलब सभी लोग पढ़ रहे हैं। अब इसे क्या था कि सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाना हो जाता था। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसे आपके लिए बेस्ट रहेगा हमारे हिसाब से। बाकी बहुत ही जल्द हम लोग मिलने वाले हैं फिर से आपके अपने जीवन ज्योति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। हम सभी लोग यहीं पे मिलेंगे आपके अपने मारेपुर में। ठीक है, बाकी अपने नोट्स करते रहिए। बाकी हमारे क्वेश्चन का जवाब जरूर देना। जो गर्ल्स या बॉयज सबसे पहले कमेंट करेगा, चाहे आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, आपके ग्रुप के लिए भी इजाजत देती है, ग्रुप में कर सकते हो, या यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हो। यूट्यूब पे भी जो आप कमेंट बॉक्स होता है उसमें भी आप करेंगे तो मिल जाएगा। आप कितने लोग नए होंगे, नहीं चला पा रहे होंगे, उसमें नीचे दिया होता है कमेंट लिखा होता है ना, उस पर क्लिक करोगे खुल जाता है। बाकी उसमें टाइप करोगे सर ये होगा, तो उसके बाद बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। हमें आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास होगा जितना पढ़ाया गया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज वैसे कुछ अच्छे मिजाज में लग रहे हैं ना आप लोग हमारे हिसाब से, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं वीडियो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बस यही क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, जहाँ रहे आप लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें, अपने परिवार की भी सुरक्षा स्वयं करें। जहाँ रहे स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू, धन्यवाद।